दोस्तों इस वीडियो में हम स्लाइस पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे कि अगर स्लाइस पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो इसका क्या तरीका है और अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो कितना तक का लोन अमाउंट मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है, इनके चार्जेस कौन कौन से हैं और सबसे मेन बात स्लाइस एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक, यहाँ पे लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम देखें लोन अमाउंट और इनका इंटरेस्ट रेट। तो इसके अबाउट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे अमाउंट तो मेंशन है कि आप कितने तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह मेंशन नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भले दिया गया है, जैसे अगर आप 2000 का लोन अप्लाई करें तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18%। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा स्लाइस एप्लीकेशन के ऊपर है कि आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट ये लोग लगाते हैं। तो कहीं पर भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, यहाँ पे 18% बताया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस 60 रुपया लगेगा। तो 2000 का लोन अप्लाई करेंगे तो डिसबर्समेंट होगा पूरा का पूरा 2000 और आपको वापस करना होगा 2241 रुपया 12 महीनों के अंदर अंदर। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए ये लोग प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट लगाए। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, अब चलिए हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो नीचे आएंगे, जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे एसएमएस और फ़ोन का परमिशन मांगेगा, तो जस्ट यहाँ तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको 1-2 बार अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 अंक का पिन सेट करना होगा। जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस पिन का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 अंक का पिन बनाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन आएगा, तो जैसे इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करके UPI भी कर सकते हैं, जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चलाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे हम इसको UPI में यूज नहीं करेंगे, हम तो लोन अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इसके बगल में एक ऑप्शन आएगा बोरो का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लोन का कुछ डिटेल है, जैसे आप कितना तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना से स्टार्ट होता है और कितने समय के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जो भी हैं उसको चूज करेंगे। तो जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करते हैं, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा अपने लोकेशन और एप्लीकेशन का, तो यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करेंगे। अलाउ करते हैं तो यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सिबिल स्कोर को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा सिबिल स्कोर होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा वो आपके सिबिल स्कोर पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे सिबिल स्कोर फैच कर लिया है, अब हम देखते हैं कि इस सिबिल पर कितने तक का अप्रूवल हमें मिलता है। तो देखने के लिए यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो जो भी करते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे सिटी पूछेगा, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉपुलर सिटी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सिटी यहाँ पे नहीं आता है तो सर्च योर सिटी पर क्लिक करके अपना सिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी आपका मंथली इनकम होगा उसको यहाँ पे चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा, तो यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको KYC करना होता है अपने आधार कार्ड से। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा आधार इसमें पहले से ही लिंक है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस फैच कर लेगा। अगर इसमें आपका आधार पहले से लिंक नहीं है तो आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, नंबर डालेंगे और आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, तो डाल करके वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस फैच कर लेगा। तो यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि यही आपका एड्रेस है, तो अगर आपका यही एड्रेस है तो नीचे आएंगे और कन्फर्म करेंगे। अब कन्फर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के बेस पे यहाँ पे हमारे लिए इजिबिलिटी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अब हमें बोल रहा है कि आपको 48 घंटों तक वेट करना है और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने तक का लिमिट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 48 घंटे नहीं लगता है, मुश्किल से 2 से 10 मिनट तक वेट करेंगे तो यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करते हैं। उसके बाद मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर देखेंगे हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है
अब यहाँ पे हमें कितने का अप्रूवल मिला है देखने के लिए जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा जहाँ पे भी आप लिमिट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैंक ऐड करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट आप यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें 1 रुपये का पेमेंट कर देंगे किसी से भी तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल ऐड हो जाएगा और जो आपका 1 रुपया कटेगा वो भी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जिससे चाहें 1 रुपये का पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट फैच कर लेगा। अब जैसे ही बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर परचेसेस पावर इज और यहाँ पे अपना लिमिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा, जिस तरीके का आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो और भी बड़ा लिमिट मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे छोटा लोन ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अब हम चाहें तो इस लिमिट को ले सकते हैं। कैसे? तो नीचे यहाँ लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना लिमिट देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस लिमिट को आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे इसमें होता यह है कि आप कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो इस पैसे को यहीं पे रहने देंगे और आप धीरे धीरे करके यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी शॉपिंग करें, कहीं पर भी कुछ खरीदें, मार्केट में जाकर के कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे और इसको धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको तो मैं अपने बैंक में लूँगा, मेरे को ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वोरो का और यहाँ पे रीपेमेंट के बारे में भी जान सकते हैं कि इस लिमिट को अगर आप यूज करते हैं तो कैसे रीपेमेंट करना है। तो अगर इसे बैंक में लेना चाहें तो जस्ट यहाँ बोरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी में आपको ऐड करना है कि कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो जैसे जो भी लिमिट मिला है उसमें से अगर आप चाहें 2000, 5000, 10,000 या फिर पूरा का पूरा चाहें तो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे यहाँ ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो जो अभी अभी आप बैंक डिटेल ऐड किए हैं उसी में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो अभी इसमें से थोड़ा निकाल लीजिए, थोड़ा इसमें यूज कर लीजिए। तो ये सभी आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से चाहें इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका है, आप इस तरीके से इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जब हम लोन अप्लाई किए तो कहीं पर भी हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में, प्रोसेसिंग फीस के बारे में नहीं बताया गया। तो जब आप रीपेमेंट करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना रीपेमेंट करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा के आपको रीपेमेंट करने के लिए बोले। तो ये चीज़ें आपको खुद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आपको अप्लाई करना हो तो मैं आपको प्रोसेस बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।